नमस्कार दोस्तों, AI1 जॉब गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ के प्रमुख खबरों के साथ साथ शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीति, मनोरंजन एवं खेल जगत के प्रमुख खबरों के अपडेट रोजाना मिलेंगे। तो दोस्तों, खबरों की शुरुआत करते हैं बीजापुर से। तीर धनुष लेकर नक्सल प्रभावित इलाके के ग्रामीण उतरे सड़क पर। कहा, कोरोना की वजह से हमें सही इलाज नहीं मिल रहा। फोटो बीजापुर की है। लोगों ने कहा कि फोर्स की गांव में दखल अंदाजी की वजह से उनकी जिंदगियों पर बुरा असर पड़ रहा है। अगली खबर, सीनियर IAS और रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन C के खेतान ने कहा, कलेक्टर पर ही सारी जिम्मेदारी, नेताओं के काम भी वो बनाए और डांट भी वो खाए। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये बात कही। अगली खबर, 10वीं पास युवक चला रहा था ठगी गैंग। मुद्रा लोन और प्राइवेट फाइनेंस के लोन को अप्रूव कराने के नाम पर लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में लोगों को चूना लगाया। फोटो रायपुर की है। करीब एक हफ्ता तक पुलिस इन्हें यूपी के अलग अलग ठिकानों में तलाश कर रही थी। आखिरकार ये मिल ही गए। अगली खबर, रायपुर में सटोरियों पर कार्यवाही। गली मोहल्ले में चल रही सट्टा पट्टी, बच्चे और छात्र तक निशाने पर, 3 गिरफ्तार। रायपुर के तेलीबांधा थाना ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से नकदी, पट्टी अर्थात कागजों में लिखे नंबर और एक डायरी बरामद हुई है। डायरी में कई लोगों के नाम और नंबर मिलने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण और संक्रमितों की मौत के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालात को देखते हुए सरकार ने शिक्षकों की क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी लगाई थी, लेकिन कुछ शिक्षक ड्यूटी करने में लापरवाही बरत रहे। ऐसे शिक्षकों को कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगली खबर, बेमेतरा की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना वैश्विक महामारी का कहर जिले में थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या खासकर इजाफा हो रहा है, साथ ही इसकी रफ्तार प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर सब्जियों के लगातार बढ़ते दाम ने घरों का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले 15 दिनों की अगर बात की जाए तो लगभग हर सब्जी के दाम दोगुने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अगली खबर, जांजगीर जिले में शासन के आदेश पर आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के पहले ग्राम पंचायतों के सरपंचों, नगरीय निकाय के अध्यक्षों, पार्षदों और बच्चों के पालकों से सहमति मांगी गई है। अभी तक जिले के 417 ग्रामों ने केंद्रों को खोलने की सहमति नहीं दी। अगली खबर, गोबर बेचकर रायपुर पहुंचे थे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ताकि रोजगार के लिए विरोध प्रदर्शन कर सके। फोटो रायपुर के बूढ़ापारा की है। इसी सड़क पर काफ़ी देर तक बैठकर शिक्षक प्रशासन की तरफ से किसी जिम्मेदार से मिलने का इंतजार कर रहे थे। शहर के धरना स्थल में रोजगार मांगने आए शिक्षकों को पुलिस का डंडा पड़ा। अब मंगलवार को इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। शिक्षकों पर बलवा का केस दर्ज किया गया है। कुछ लोगों पर अस्पताल के सामने इकट्ठा होकर हंगामा करने और बैठकर सड़क जाम करने का आरोप लगाया गया है। अगली खबर, रिसर्च इंडिया के नाम पर नौकरी लगाने का झांसा देकर बेरोजगारों से 10-10 हज़ार रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी करने के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वर्तमान में पकड़ा गया आरोपित पिछले 3 वर्ष से फरार था। घटना उदयपुर थाना क्षेत्र की है। अगली खबर, भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर द्वारा जारी मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कांकेर जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। कांकेर के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिवसों में वर्षा होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए फसलों में किसी भी प्रकार की दवाई का छिड़काव न करें। अगली खबर, उदयपुर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने मंगलवार को सुबह उपका करम कटरा के जंगल में दबिश देकर पेड़ को काट रहे गिरोह को पकड़ा। वन विभाग को सूचना मिली थी कि जंगल में पेड़ों की हर रोज कटाई की जा रही है। अगली खबर, बोडला पुलिस थाना के सामने ही वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी में एक व्यक्ति व एक नाबालिग लड़की तथा दूसरी मोटरसाइकिल में एक अधेड़ व्यक्ति, एक महिला गांजा तस्करी करते हुए पकड़े गए। पुलिस के अनुसार 16 पैकेटों में जब्त गांजा का वजन 23 किलो है, जिसका बाजार मूल्य 1,15,000 रुपए आंकी गई है। आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि गांजे को रायपुर से गुना ले जाया जा रहा था। अगली खबर, बाढ़ प्रभावित गांव के क्षतिग्रस्त मकानों और फसलों का अलग अलग सर्वे कर उचित मुआवजा राशि देने की मांग को लेकर भाजपा नेता हेमंत पटेल के नेतृत्व में डभरा के SDM को ज्ञापन सौंपा गया।
अगली खबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बड़ी चेतावनी। महानिदेशक ने कहा, लोगों को अगली महामारी से पहले स्वास्थ्य सेवाओं में पैसे निवेश करना चाहिए, नहीं तो फिर कोरोना जैसे हालात बन सकते हैं। इतिहास कई महामारियों का गवाह रहा है। अगली खबर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 सितंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि है। इस साल उन्हें दाखिले के लिए दूसरे जिले में भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि गृह जिले में संचालित हो रहे कृषि विज्ञान केंद्र में दाखिले के सभी प्रमाण पत्र जमा कर देने हैं, जहां से संबंधित जिले के कृषि कॉलेज में छात्र के प्रमाण पत्र जमा करने की जानकारी दे दी जाएगी। अगली खबर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत शासकीय और निजी कॉलेजों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के 3 चरण की प्रक्रिया के बाद सिर्फ 50% सीटों पर ही दाखिला हुआ है। शासकीय कॉलेजों में सीटें नहीं भरने से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसके लिए बुधवार 9 सितंबर से पंजीयन प्रारंभ होगा। 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, गाइडलाइन जारी। 9वीं से 12वीं तक के छात्र पेरेंट्स की मंजूरी से स्कूल जा सकेंगे। जिम खुलेंगे, पर स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर बैन। अगली खबर, छत्तीसगढ़ का कोरोना रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे में 2545 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस प्रकार कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 पार करके 50,114 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में अभी एक्टिव केस की संख्या 26,915 है। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मृत्यु हुई है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कुल 407 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के न्यूज एवं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जॉब वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।